करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति का रंग एक बार फिर बदलने जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नए समीकरण जन्म ले रहे हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी का प्रवेश हुआ है। जी हां, ये प्रवेश कराया है विसल ब्लोअर और पुराने नेता, कहा जाए तमाम पार्टियों को अपने अनुभव का स्वाद चखा चुके हैं डॉक्टर आनंद राय। वो एक नई पार्टी को मध्य प्रदेश में एंट्री दिला रहे हैं और भारत राष्ट्र समिति, जी हां, बीआरएस को लेकर के उनके पिंक झंडे के साथ, गुलाबी रंग के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया तड़का लगाने जा रहे हैं। डॉक्टर आनंद राय की क्या है रणनीति, कैसे वो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकते हैं, क्या उनकी रणनीति है और चुनाव की रणनीति के साथ कैसे 230 विधानसभा सीटों पर आदिवासी चेहरों की एक बड़ी सेना वो तैयार करने में जुटे हैं। आज एमपी न्यूज के दर्शकों से सीधा मुखातिब होंगे डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुझे लगता है दर्शकों के बेताबी से इंतजार भी होगा और तमाम जिज्ञासाएं भी होंगी जिसे आज आप दूर करने वाले हैं। डॉक्टर आनंद राय राजनेता भी हैं, सूझबूझ के साथ राजनीति भी करते हैं और बड़ा वोट बैंक जिस पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं, आदिवासी समुदाय, जनजातीय वर्ग, उस पर गहरी पकड़ रखते हैं। जैस का झंडा जरूर पिछले दिनों थामा था, लेकिन अब गुलाबी रंग के साथ भारत राष्ट्र समिति के प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बहुत करीबी भी बन गए हैं। डॉक्टर आनंद राय जी, क्या रणनीति है और इस गुलाबी रंग का राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो पिछले 5 साल में जब भी किसानों के ऊपर कोई आपदा आई या पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा हो या आदिवासी वर्ग का शोषण हो, उनके ऊपर अत्याचार हो और आवाज़ उठाने की बारी आई, या दलित वर्ग की जब आवाज़ उठाने की बारी आई, तो 3 से 4 संगठन हैं जो अग्रिम पंक्ति में थे बजाय कांग्रेस के। जैस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, नेयू, नेशनल एजुकेटेड यूथ, ये वो संगठन जिन्होंने बेरोजगारों की आवाज उठाई। आपको कहीं एनएसयूआई नहीं दिखा होगा आंदोलन करते हुए, कहीं एबीवीपी नहीं दिखा होगा, कहीं पर भी यूथ कांग्रेस उतना एक्टिव नहीं दिखा होगा। तो विपक्ष की जो भूमिका है जब इन संगठनों ने उठाई है, और ये सारे संगठन के जो मुखिया, जो इनके नेता हैं, वो सब निम्न मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास परिवार से हैं। उनके घर में कोई राजनेता नहीं है, कोई छात्र संघ बैकग्राउंड से है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका अधिकार है, उनको विधायक बनना चाहिए, उनको सांसद बनना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहां नेता पुत्रों को तरजीह दी जा रही है। तो ये जो डायनेस्टी रूल है ना, इसको खत्म करने के लिए बीआरएस का जन्म है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एमपी की सियासी ये तासीर है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ही 2 दल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी संघर्ष कर रही है, जेएस भी हाथ मिला लेती है। अब बीआरएस कितना भरोसा करेगी जनता? बीआरएस तो एक सामाजिक संगठन है, उसके जो नेता हैं, 1-2 नेताओं को हो सकता है बीजेपी टिकट देगी, 1-2 नेताओं को हो सकता है कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन जो बड़ा वर्ग है, जो 40 से 50 लीडर्स हैं, जो दलित वर्ग के जो लीडर्स हैं, ओबीसी वर्ग के जो लीडर्स हैं, उनको हम लोग टिकट देंगे और उनको हम लोग मैदान में उतारने जा रहे हैं। और जहां तक नई चीज की सवाल है, तो आज से 1 साल पहले तक एमपी ब्रेकिंग न्यूज को कोई नहीं जानता था। आज ये मध्य प्रदेश का टॉप चैनल है, एमपी न्यूज टॉप चैनल है, आज टॉप सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, 10 लाख से ज्यादा इनके वो। तो आप बताइए, जो टॉप चैनल्स, आपने एक विजन के साथ आप आगे आए। तो मुझे पता है कि जो बीआरएस की जो नीतियां हैं, वो नीतियां प्रो फार्मर्स हैं, वो नीतियां प्रो दलित हैं। जो एक दलित बंधु योजना है, वो बहुत लोकप्रिय है, आदिवासियों के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। कोमराम भीम की वो जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली, आपने देखा होगा जिस तरीके से RRR मूवी आई, हिट हुई, साउथ बैकग्राउंड की थी। तो ये जो क्वेश्चन है कि साउथ की पार्टी यहाँ कैसे हिट हो सकती है, तो जब साउथ की मूवी RRR यहाँ हिट हो सकती है, तो साउथ की पार्टी क्यों नहीं हिट हो सकती? तो ये पॉलिटिकल पिक्चर आप लॉन्च करने जा रहे हैं? द्रविड़ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ना, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना के गठन को लेकर। तो गोंडवाना प्रदेश बनाने की मांग आदिवासियों की है, उधर भील प्रदेश बनाने की मांग है। तो केसीआर जी को अनुभव है कि एक अलग राज्य कैसे गठित हो सकता है। द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टी, तो आदिवासी और द्रविड़ आंदोलन एक है, वो उसमें अपना अक्स देखते हैं आदिवासी द्रविड़ के अंदर। तो सीधे आदिवासी कनेक्ट हो रहा है। और जो साउथ का जो इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा उनकी फिल्में जो है ट्राइबल वर्ग देखता है। आज उनका जो कोई हीरो है तो सलमान शाहरुख नहीं है, आज उनके हीरो अलग हैं। उनके हीरो साउथ के जो हीरो हैं वो आज उनके हीरो, बाहुबली जैसे सुहास को ले लीजिए आप, ये जो लोग हैं ना, ये उनके हीरो हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को टच करते हैं। उनकी जो पटकथा है फिल्मों की, वो आदिवासियों से रिलेटेड होती हैं। तो उनके अंदर एक अलग भावना है। तो उस पार्टी को यहाँ हम लेके आ रहे हैं और हम लोगों को वो मौका दे रहे हैं, जो युवा वर्ग है
तो मध्य प्रदेश के युवा वर्ग को साथ में लेकर हम बदलाव लाने साउथ की जरूर ये पार्टी है, लेकिन हिंदुस्तान के दिल में कमाल करेगी, ऐसा दावा डॉक्टर आनंद राय कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, मुझे लगता है जनता भी जानना चाहेगी कि पहले डॉक्टर आनंद राय शिवराज सिंह चौहान जी से नाराज हुए तो दिग्विजय सिंह जी के खास हो गए, फिर दिग्विजय सिंह जी से थोड़ा कमी हुई तो कमलनाथ जी के खास हो गए, और अब वहां से दूरी हुई तो सीधे अब जो है केसीआर जी के खास हो गए हैं। तो ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरा जो शुरुआत हुई या मेरी जो पहचान बनी तो एक छात्र नेता के रूप में बनी, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का लीडर में रहा। फिर एक करप्शन क्रूसेडर की तरह मेरी छवि बनी, अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा, करप्शन पे काम करना हमने शुरू किया। तो जब व्यापम घोटाला आया और हमने जब उस घोटाले को संघ के बड़े नेताओं के समक्ष रखा, तो मुझे जो सहयोग मिलना चाहिए था वो उस पार्टी से या उस संघ से नहीं बना। तो उस मुद्दे पर मैं अलग हुआ भाजपा से। उसके बाद हमको उम्मीद थी कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो इन घोटालेबाजों को जेल पहुंचाएगी। 15 महीने का जो कमलनाथ जी का टेन्योर था, उसमें किसी भी घोटालेबाज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, न उनको जेल भेजने के कोई प्रयास किए गए। हम लोग जो विसल ब्लोअर थे, पारस सकलेचा जी, आशीष तिवारी, जो आशीष चतुर्वेदी है, हम लोग उनसे 3-4 बार मिले कि भाई आप व्यापम घोटाले की जो 1200 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, आप उसमें एफआईआर करिए, और ये जो सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मैंने खुद ने स्टिंग किया नरोत्तम मिश्रा जी का, मैंने सबूत ला के दिए कि आप एफआईआर करिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनको जेल भेजिए। तो करप्शन पर उनका जो स्टैंड था वो मुझे नहीं जमा। दूसरा, हमारी मांग आदिवासी मुख्यमंत्री की है, तो जब हमने आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की तो कमलनाथ जी बोले साहब आप मेरे खिलाफत कर रहे हैं। भाई, आदिवासी मुख्यमंत्री की यदि मैं बात कर रहा हूं, मतलब उनको ऐसा लगे मैं कमलनाथ जी के खिलाफ करूं। जब मैं छिंदवाड़ा में जाके वहां के आदिवासी युवाओं की बात करता था, उनके हक अधिकार की बात करता था, तो इनको लगता था कि नहीं आप यहाँ आए तो नकुलनाथ और प्रियानाथ की बात करिए। तो भाई, मैं तो डायनेस्टी रूल में परिवार के नेताओं को या नेता पुत्रों को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना आनंद राय आया है। अभी आनंद राय तो युवा नेतृत्व खड़ा करने आया, तो भाई युवा नेतृत्व कैसे आगे बढ़ सकता? तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व के मुद्दे पर मौन थी। बीआरएस ने हमको ये उम्मीद जगाई कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम आदिवासियों को आगे बढ़ाएंगे, प्रो ट्राइबल और प्रो फार्मर एक गवर्नेंस देंगे, इसलिए मैंने बीआरएस से हाथ मिलाया। मतलब शिवराज और कमलनाथ से दोनों से अब आपकी दूरी पूरी हो चुकी, पूरी दूरी हो चुकी। अब कोई समझौते की या गठबंधन की कोई उम्मीदें तो बाकी नहीं है, कोई गुंजाइश, कोई वार्ता तो नहीं हो जाएगी? चुनाव से ठीक पहले ऐसा हो जाता है? मतलब ये गुलाबी रंग को आपने जीवन में नहीं, बिल्कुल थाम लिया है। और देखिए, आप खुद बताइए कि आप पता करिए वहाँ की योजनाएं क्या हैं। करप्शन में सबसे पीछे है वो, मतलब सबसे एंटी करप्शन, वहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है। आप वहाँ जाके पता करिए कि जो लाल फीता शाही है या कोई आपको इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है तो वहाँ पर आपको गवर्नेंस बहुत अच्छा है। लेकिन एक भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या हिंदी भाषी ये पार्टी कहला पाएगी? क्योंकि हिंदू कहा जाता है कि हिंदी हॉटलाइन है मध्य प्रदेश, और ऐसे स्टेट में एक बाहर की पार्टी को स्थापित कर पाना बहुत टेढ़ी। नहीं, ऐसा है कि जो कविता जी हैं, केटीआर हैं या केसीआर, तीनों बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख सकते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सब हम जनता के बीच में रखेंगे। और चुनाव तो वो हमको लड़ा रहे हैं, चेहरे तो हम होंगे, तो भाई जनता तो हमको देखेगी ना। हम तो जनता के बीच में पिछले 5 साल से हैं, जनता को तो हमको वोट देना है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर आनंद राय की क्या भूमिका होगी मिशन 2023 में? क्योंकि कहा जाता है कि आप खेलते हैं तो खेल ऐसा खेलते हैं कि खेल तो खेलेंगे, लेकिन खेल बिगाड़ने में भी बहुत माहिर हैं डॉक्टर आनंद राय। बिगाड़ेंगे नहीं, हम तो खेल बनाने आए हैं। देखिए, 47 सीट्स हैं जहाँ ट्राइबल्स के लिए जो रिजर्व है, उसमें से 25 सीटें ऐसी हैं जो गोंडवाना अंचल में हैं, 23 सीटें ऐसी हैं जो भीलांचल में हैं, 35 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट 20 से 25% है, 82 सीट्स हुई। 35 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 116 का आंकड़ा हो गया। और जो फार्मर्स हैं, ओबीसी महासभा का जो असर है पिछड़ा वर्ग पे, ऐसी 50 से ज़्यादा सीटें हैं। तो हम करीब 180 सीटें प्रभावित कर रहे हैं सीधे सीधे। यदि हम अर्बन की बात करें, अर्बन मॉडल की, तो हैदराबाद से अच्छा शहर पूरे देश में कोई नहीं है। मैं खुद देख के आया हूँ वहाँ के फ्लाईओवर्स, वहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट, वहाँ की सफाई। तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और हम यहाँ खेल बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम सरकार बनाने हैं। समय बहुत कम है आपके पास, तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो कैसे तैयारी चल रही है? दिन रात क्या जुटे हुए हैं डॉक्टर आनंद राय? तो 6 महीने से चल रही है, एक दिन में नहीं हो। मैं 6 महीने से तेलंगाना सरकार के बुलावे पर वहाँ उनके हर विभाग का मैंने कार्य देखा, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, चाहे उनका ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट हो, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो। हम लोगों को सारा हमने ज़मीन पे देखा है, और तैयारी भी हमारी बहुत पहले से है।
हम लोग जय संगठन से जुड़े हैं, ओबीसी महासभा से भी मैं जुड़ा हूँ, भीम आर्मी के साथ भी मैंने काम किया। तो हम लोगों की पहले से तैयारी, और हम 50-100 युवाओं ने तय कर लिया था कि इस बार चुनाव लड़ना है। और मध्य प्रदेश की राजनीति, अब हम वो जो अभी तक जो डायनेस्टी रूल या नेता पुत्रों वाली जो राजनीति है, उसको हमको बदलाव लाना। नेता पुत्रों से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्यों नफरत है? इसके पीछे क्या कारण आप मानते हो? पीढ़ी बदली है, राहुल गांधी भी तो नेता पुत्र ही है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे देश में, राजनेताओं के पुत्रों ने कमाल करके भी दिखाया। नहीं, देखिए ऐसा है कि भाई हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और हम जब गांव से निकल के आए तो हम बहुत मेहनत से हमने मेडिकल में एडमिशन लिया है ना। और दूसरी तरफ जब हम देखते थे कि भाई कोई पूंजीपति का बच्चा सीधे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता, तो जो मेहनत कर रहे हैं, जो जमीन पे लठ खा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में कमांड होना चाहिए। मुझे जमीन पर नकुलनाथ या जयवर्धन संघर्ष करते नहीं दिखे, है ना। तो जब आप बेरोजगारों की आवाज आप नहीं थे, जब आप दलित की आवाज आप नहीं थे, आदिवासियों की आवाज आप नहीं थे, तो आपको फिर ये समाज वोट क्यों दे? जो लोग संघर्ष कर रहे थे वो वोट उनको ट्रांसफर होना चाहिए। सत्ता से असंतुष्ट है, लेकिन वो जो असंतुष्ट वोट है, वो जो उसके हकदार है उनको मिलना चाहिए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। तो राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होता है, और जो लोकतंत्र में जो विधायक है वो जनता के वोट से पैदा होता है। तो हमको लोकतंत्र में हमको सही मायने में जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको राजनीति में। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर आनंद राय पर आदिवासी युवा क्यों भरोसा करें? क्योंकि पहले वो भगवाधारी थे, फिर वो तिरंगाधारी हुए, फिर पीले गमछे वाले हुए, और अब गुलाबी रंग के हो गए। पीला गमछा धारी में आज भी है, वो संगठन का है। पीला जो रंग है वो आदिवासी क्रांति का निशान है, और आदिवासियों का बड़ा पवित्र एक कलर है। जब भी पूजा पाठ करते हैं आदिवासी तो पीला कलर पहन के करते हैं, और जब भी कोई आंदोलन होता है तो पीला धारण करते हैं। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, तो मैंने आपको बताया कि व्यापक मुद्दे पर मैंने भाजपा छोड़ी, है ना, और युवा नेतृत्व और युवाओं को प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मैंने कांग्रेस छोड़ी, है ना। और आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर मैं 10 साल पहले भी था, आज भी हूँ। उनके जो कोर इशूज हैं, खासकर आदिवासी सरकार बनाने की बात मैं करता हूँ, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की दोनों पार्टियां आदिवासी मुख्यमंत्री मुद्दे पर चुप हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं आदिवासी मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश के अंदर बना के। कैसे बनाएंगे? क्योंकि सियासी समीकरण तो आपको जो है इतनी इजाजत नहीं देंगे, गुणा भाग बड़ा कठिन है एमपी का। आप हमारे लोग हैं ना, हम लोग उसी को किस तरीके से हम जीत के आते हैं। आप देखिए कितने विधायक हमारे पास आते हैं, और हम लोग दोनों पार्टियों को मजबूर कर देंगे कि आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा उनको देना। कब एमपी आने वाले हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, और क्या बड़ा कोई ऐलान, क्या कोई बड़ा घोषणा पत्र, या आदिवासी युवाओं के लिए कोई बड़ी लोक लुभावन बात कह के जाने वाले हैं? ऐसी कोई रणनीति? देखिए, ऑलरेडी तेलंगाना में 12% जो आदिवासी है वो बहुत खुश है, बहुत अच्छी वहाँ योजना है, और उन्हीं योजनाओं को मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। हम जल्द भोपाल में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, और जो मैनिफेस्टो है उसको लॉन्च करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी पार्टी गई है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। उसी तरीके से इंदौर भोपाल में भी कार्यालय खुलेंगे और मैनिफेस्टो लॉन्च होगा। एक निजी सवाल, एक डॉक्टर हैं, वो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान उनके अंदर की क्रांति जागती है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, डॉक्टरों को उनका हक दिलाते हैं, जूनियर डॉक्टर्स की आवाज़ को बुलंद करते हैं, फिर राजनीति में उनके कदम बढ़ते हैं, और राजनीति करते करते सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते बढ़ते बड़े राजनेताओं के बहुत करीबी हो जाते हैं, और अचानक से सरकार का हमला होता है और सरकारी नौकरी गंवा बैठते हैं। कभी दर्द होता है, कभी इस बात का दुख होता है कि जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना है, लेकिन खुद का निजी जीवन जो है उसको खतरे में डाल दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि पारिवारिक जो आपका वो तो डिस्टर्ब होता है ना, और आप पत्नी या बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते हैं। परिवार के लोगों को भी लगता है कि भाई ये अपनी एक कंफर्ट जोन छोड़ के इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक भावना है कि मुझे सिस्टम में बदलाव लाना है, चाहे वो करप्ट सिस्टम हो, चाहे वो करप्ट पॉलिटिक्स हो, या पॉलिटिकल सिस्टम में भी। यदि आज आप देख लीजिए कि किसी भी बड़े महानगर में चले जाइए, जिनके पास लाखों करोड़ रुपया, वो विधायक सांसद बन रहे हैं। आम जो आदमी, डेमोक्रेसी क्यों आई? लोकतंत्र, पब्लिक का प्रतिनिधित्व आना चाहिए। अभी लोगों को लग ही नहीं रहा है कि हमारा प्रतिनिधि आ रहा है। जनता के अंदर से जो लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब आदमी, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, या दलित आदिवासियों के जो सही प्रतिनिधित्व है, वो आना चाहिए, और मैं वो ला के दिखाऊंगा। और मेरी तैयारी है कि आप मान के चलिए कि हम लोग बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने वाले हैं, और हम लोग आदिवासी सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए क्या है कि एक आय का स्रोत है, और आय का स्रोत जाने का डर तो होता है, और दूसरी बात यह है कि आपको वैकल्पिक एक रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसे संघर्ष करके जो जीवन जीने का मजा आता है।
अच्छा, आपकी लड़ाई किससे है ये समझ नहीं आता, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पत्रकार भी जो है। आमतौर पर आपको मीडिया के कैमरों के सामने जब घेरते हैं तो आपका इशारा कहीं और होता है और निशाना कोई और बन जाता है। तो आपकी लड़ाई आखिरकार है किस? मेरी लड़ाई है शिवनाथ से। पूरे पिछले 20 साल में सरकार जो चल रही है वो शिवनाथ की चल रही है। जो अशोक बर्णवाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे शिवराज के, वो उनके पीएस भी थे, वो कमलनाथ जी के भी पीएस थे। सारे कलेक्टर एसपी भी उन्हीं लोगों के थे। लोगों को लगा ही नहीं कि सरकार बदली है। और करप्ट जो सिस्टम है, जो बड़े भू माफिया हैं, वो दोनों लोगों के करीबी है। तो हमें ऐसा लगा कि सरकार दोनों की एक ही है, दोनों मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। तो इन दोनों को मिलजुल के जो सरकार चला रहे हैं इनको जवाब देना है। और मैं आप देखिए कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के खिलाफ कभी कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है, बुधनी में कभी कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है, राघवगढ़ में कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं उतारा। तो ये जो मिलीजुली कुश्ती है, इस मिलीजुली कुश्ती को किसी को तो चुनौती देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल देने दें। हाँ, बिल्कुल मैदान में आ गए। हम राघवगढ़ भी लड़ाएंगे, हम छिंदवाड़ा भी लड़ेंगे और बुधनी भी लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले दिनों में एमपी के युवाओं को क्या आपकी पार्टी दे पाएगी? क्योंकि एक विजन तो आपको जनता के बीच ले जाना होगा। कोई ऐसी बड़ी चीज़, कोई ऐसी बड़ी घोषणा या कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास कि यदि आपको सत्ता में चाबी मिल जाए तो आप उसको कैसे जो है खोलने वाले हैं किस्मत का? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे। खासकर हम अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे, जो कि अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो गया है। और हेल्थ में भी हम अच्छे मेडिकल कॉलेज देंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। मैं आपको तेलंगाना का उदाहरण बताऊं कि वहाँ 3,500 युवाओं को 2.5 करोड़ का लोन देकर एंटरप्रेन्योर बनाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो जिस तरीके से तेलंगाना मॉडल में युवाओं को रोजगार दिया गया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे और उनको यदि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। लेकिन जो चुनाव चिन्हों की श्रेणी है, इनमें कमल का फूल है, हाथ का पंजा है, साइकिल है, हाथी है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। अब आपकी एम्बेसडर कितनी रफ्तार पकड़ पाएगी? बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगी। और आप देखिए कि ओल्ड इज गोल्ड और लोगों को ये दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ, ये किसानों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। सिंबल अपनी जगह, हम सिंबल को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम जीत रहे हैं। बस मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस है, यदि आनंद राय ने कोई दाव खेला है तो बहुत सोच समझ के खेला। तो आनंद राय का दाव सक्सेसफुल होगा, एम्बेसडर रफ्तार पकड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि एक सवाल और मेरे जहन में, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है, बड़े बड़े राजनेता डॉक्टर आनंद राय से मेल मुलाकात करने से बचते हैं और डरते भी हैं। पता नहीं कब किसका स्टिंग ऑपरेशन डॉक्टर राय कर लेंगे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या आपसे मिलने में बड़े नेताओं को डर लगता है? बहुत डरते हैं क्योंकि करप्ट है, चोर है उनके मन में। मतलब जो आप बोल रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो, यदि मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो आपको क्या दिक्कत है, यदि आप सच्चे हो तो, है ना। अच्छा, आनंद राय ने कभी किसी आम आदमी को, ईमानदार आदमी को तो परेशान नहीं किया। आज तक मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग की एक भी कोई कंप्लेंट नहीं किसी थाने में, आज तक नहीं। 15 साल से मैंने दसों हजारों आरटीआई लगाई। यदि आपसी विश्वास का हनन, जिसको हम स्टिंग बोलते हैं कि भाई स्टिंग मतलब एक आपसी विश्वास का हनन हुआ, मैंने स्टिंग कर लिया, साथ में करप्शन है, तो यदि करप्शन का वजन ज्यादा है तो आपसी विश्वास के हनन को मुझे तिलांजलि देनी होगी कि यदि मुझे कोई घोटाले को उजागर करना है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको, करप्शन को उजागर करूं। मैं सिर्फ आरटीआई तक सीमित नहीं रहूं। इसलिए मैंने मैंने शिवराज सिंह का स्टिंग किया, मैंने नरोत्तम मिश्रा का स्टिंग किया और मैं स्टिंग करना तो अमित शाह जी का चाहता था कि किस तरीके से वो चुने हुए विधायकों को खरीद कर सरकार गिराना चाहते हैं। तो जनता को पता चले कि आप वोट नहीं ले पा रहे तो सीधे विधायक खरीद रहे हो। तो क्या कभी कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का भी स्टिंग किया क्या आपने? करने की नौबत नहीं आई, हो नहीं पाया, हो नहीं पाई, नौबत नहीं आई। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ कभी इनका कोई स्टिंग करना चाहिए, लेकिन जो सरकार में होता है यूजुअली उसको एक्सपोज किया जाता है। नहीं, वो तो हमारे साथ हैं और हम युवाओं को साथ लेके बढ़ रहे हैं। तो हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को उन्होंने ट्रस्ट किया और युवाओं को मौका दे रहे हैं। ये बताइए कि बीआरएस अब मध्य प्रदेश में कैसे स्थापित होगी? माना यह जा रहा है कि अब आप ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे, आप ही चूंकि सबसे पहला और बड़ा चेहरा एमपी में उनका बने हैं। क्या फॉर्मेशन होगा आपकी पार्टी का? और तेलंगाना के सीएम कब आएंगे एमपी? तेलंगाना के सीएम भी जल्द आएंगे और केटीआर जी, कविता जी, ये सब आएंगे। और हम जो ऑलरेडी युवा जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले से जो लीडरशिप कर रहे हैं, हम उनको मौका देंगे। वो पहले से ही लोगों के बीच में है। और एक पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम ये जो 10 भौगोलिक अंचल में मध्य प्रदेश जो बटा हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी के हेडक्वार्टर्स बनेंगे और अलग अलग जगह की बोली, भाषा, संस्कृति है और लोगों के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। और हम लोकसभा चुनाव में भी, हमारी अभी से रणनीति है कि हम लोकसभा चुनाव में 29 में से कम 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपकी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी? फार्मर्स, प्रो फार्मर्स पॉलिसी। और वीकनेस तो मुझे नहीं लगता कोई।
और आदिवासी प्रो ट्राइबल गवर्नमेंट, हम आदिवासी सरकार देंगे और प्रो ट्राइबल पॉलिसी बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये आपका देर से उठाया गया एक सही फैसला? नहीं, मेरा तो समय रहते, देखो सारी पार्टियों की रणनीति समझ ली है मैंने। बीजेपी को भी समझ लिया कि बीजेपी की ताकत क्या है, बीजेपी की कमजोरी क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है, कांग्रेस की कमजोरी क्या है। तो उसके बाद अब मैं अपनी रणनीति बनाऊंगा, क्योंकि दो मेरे सामने एक बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों को किस तरीके से परास्त किया जाए, मैं उनकी कमजोरियां भी जानता हूं, उनकी ताकत भी जानता हूं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के साथ डॉक्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गए हैं। चलिए, बड़ी बात है। डॉक्टर आनंद राय हैं, दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी यानी कि बीआरएस का एक बड़ा वजूद वो यहां पर तय कर पाएंगे और आने वाले दिनों में एमपी के युवाओं के लिए कई सौगातें लेकर आए हैं। 47 सीटों पर आपने चुनाव लड़ने का यहां पर ऐलान भी कर दिया है और उम्मीद की जा सकती है कि ये चेहरे भी अब आप तक पहुंचने लगे होंगे। बिल्कुल, और हम 47 तो आदिवासी सीटें, पूरी 230 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए, जाते जाते एमपी की जनता को क्या खास संदेश होगा डॉक्टर आनंद राय जी का, और बीआरएस प्रमुख होने के नाते, एमपी में उनका सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते क्या दावा और क्या वादा आप जाते जाते करना चाहते हैं? देखिए, हम आदिवासी सरकार और प्रो फार्मर्स गवर्नमेंट देने जा रहे हैं और एक ईमानदार सरकार देंगे और जो एजुकेशन पे काम करे, हेल्थ पे काम करे और लोगों के लिए काम करे। चलिए, बड़ी बात है। बीआरएस का चुनाव चिन्ह है एम्बेसडर कार और इनका रंग है गुलाबी, जो कि आनंद राय पर यहां पर चढ़ता नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस चुनावी समर में यह रंग क्या कमाल करके दिखाता है और मुद्दों के लिहाज से कैसे एमपी की राजनीति में अपना वजूद जो है तय कर पाती है बीआरएस, और कैसे डॉक्टर आनंद राय जो कि यहां पर दावा भी कर रहे हैं और तमाम चैलेंज को स्वीकार भी कर रहे हैं और ये भी कहने से नहीं डर रहे हैं कि उनसे मिलने से, उनसे मेल मुलाकात करने से बड़े बड़े राजनेता भी डरते हैं। देखना होगा कि डॉक्टर आनंद राय का भविष्य क्या होगा और आने वाले दिनों में बीआरएस एमपी के इस चुनाव में क्या कमाल कर पाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।